विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्थान के माध्यम से वितरित कराएगी। A total of 79 students. Amul Sharma, Anshika, Anshu Sagar, Ashish, Dhiman, Ayushi Gupta. All of you please come in queue one after the other. Again, I am pronouncing the name of the participants who will get the tablet. Asta Rana, Amul Sharma, Anshika, Anshu Sagar. All of you please come forward whose name have already been pronounced from this dais. Komal Arya, Mohit Raj Singh, Nandini Ruhela, Narayan Swami, Nisha Bahugna, Payal Seth, Priya Panchal, Shagun Chauhan, Shahrukh, Shivam Raghav, Sushma Kumari, Tanya Thakur, Vaibhav Kumar, Vaishnavi Bhardwaj. All these are the students of Zoology Department of Chaudhry Charan Singh University, Meerut. It is expected from the audience a big round of applause when the students are getting their tablet from the Honorable Chief Guest and the Honorable Vice Chancellor of this university. All the students who got their tablets may stand here in the room. They will be called for a photo session after all the students got their tablets. कमल सर नहीं All the students of Zoology Department, please come forward just for a photo session. They just sit down, right knee bent, just in front of the dignitaries present on the dais. And keep your mobile in a way so that the photograph could be taken properly. Student of Education Department. They are 11 in number. मृदुल जी, वीरपाल जी और बिंदु शर्मा मैडम से निवेदन कि वो हेल्प करें चीफ गेस्ट की और ऑनरेबल वाइस चांसलर। ये फोन थोड़ा
दो लोग इधर वाले बैठ जाओ, आप पीछे। जय श्री राम। जय श्री राम। मंच पर आसीन आदरणीय वाइस चांसलर महोदय और सभी सम्मानित प्रोफेसर और आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं लोग नॉर्मली आखिर में देते हैं, मैं सबसे पहले दे रहा हूं। अभी मुझसे मैम ने कहा कि उनका एक सवाल है। उनका सवाल यह है कि मेरा सिलेक्शन एज रामा क्यों हुआ था। बोले ये आपको बताना पड़ेगा। इसका जवाब मैम मेरे पास भी नहीं है। मैं आपको वो इंसिडेंट सुनाता हूं। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसका कोई जवाब नहीं है। श्री रामानंद सागर जिन्होंने रामायण बनाई, मैं उनके साथ पहले से काम कर रहा था। मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी बादल, जिसमें मिथुन जी और मैं थे। फिर मैंने उनके साथ एक सीरियल किया विक्रम और बेताल, वेयर आई प्लेड किंग विक्रम। बच्चों के लिए बहुत पॉपुलर हुआ था वो सीरियल। फिर अचानक मुझे एक दिन पता लगा कि रामानंद सागर साहब को दूरदर्शन ने रामायण बनाने के लिए बोला है। और मेरे मन में अचानक ये ख्याल आया कि मुझे श्री राम का चरित्र करना चाहिए। हालांकि मैं उस वक्त कमर्शियल फिल्में करता था, बहुत बिजी था, और माइथोलॉजिकल कोई भी काम करना उस वक्त स्टैंडर्ड की बात नहीं मानी जाती थी। इट यूज्ड टू बी बिलो स्टैंडर्ड। मैंने जब अपने घर में जिक्र किया, अपने मित्रों से जिक्र किया इस बात का, तो सबने कहा नहीं, तुम्हें ये इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, इस तरह में इससे गड़बड़ होगा तुम्हारे करियर में, तुम क्यों एक छोटा काम करना चाहते हो। माइथोलॉजिकल फिल्म्स आर नॉट ग्रेडेड फिल्म्स एट ऑल। पर मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों मेरे मन में आई थी ये बात। मैंने कहा नहीं, मेरे मन में आई है तो मैं देखता हूँ इस बात को। मैं सागर साहब के पास चला गया। मैंने कहा उनसे कि मैंने सुना है आप रामायण बना रहे हैं। बोले हाँ। मैंने कहा मुझे श्री राम का चरित्र करना है। एक छोटा सा चश्मा पहनते थे, बहुत पतला, ऐसे करके मुझे ऊपर से नीचे तक देखा एक बार। बोले अच्छा ठीक है, जब समय आएगा तो बताएंगे। समय आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया। आउटराइट मीन्स आउटराइट। मुझे कहा गया कि तुम लक्ष्मण का रोल कर लो, भरत का रोल कर लो, ये सभी रोल बहुत अच्छे हैं। ऐसे नहीं, मुझे रोल नहीं करना है कोई भी, ऐसे ही मुझे चरित्र करना है श्री राम का। और अगर मैं उसके योग्य नहीं आप मुझे पाते हैं तो इट्स ऑल राइट, फाइन। आई मीन कोई जबरदस्ती थोड़ा है कि आप मुझे लेंगे ही लेंगे। आपको मैं नहीं पसंद आया उस रोल के लिए तो ठीक है। फ्यू मंथ्स पास्ड, they selected somebody else for Rama. The shooting date was announced with that person. And I don't know what happened, what Ramji did. वहाँ से उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता. Mr. Sagar called me up one day. Said, what are you doing now? I said, it's a Sunday, I'm at home. I'm enjoying with my family. Can you come to my place? I said, okay. He used to stay nearby. So I went to him. उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बिठाया तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। इतना प्यार से अगर बिठा रहे हैं, इतनी इज्जत से बिठा रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि
जो सारी सिलेक्शन कमेटी है वो डिसाइड कीती है कि तेरे वर्गा राम नहीं मिलना। तो जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उसने ये डिसाइड किया है कि हमें तुम्हारे जैसा राम नहीं मिलेगा। और मैं नॉर्मली अचानक से बोलता नहीं हूं, पर मेरे मुंह से निकला था उस वक्त कि सर, दिस हैज बीन प्रूव्ड वंस अगेन दैट द अर्थ इज राउंड, you have reached where you have started from. You have started from me, you have reached back to me. तो मैम ऐसे मेरा सिलेक्शन हुआ था। अब इसमें बताइए मैंने क्या किया। मेरी खाली एक बिल पार थी, दैट्स ऑल, कि मुझे ये करना है, बाकी जो करना था वो वहां से उन्होंने किया। तो ये था वो कि रामायण में सिलेक्शन मेरा क्यों हुआ। आज यहाँ आप सबको टैबलेट्स दिए गए हैं, पर नहीं, ये काम करने के लिए दिए गए हैं। नेटफ्लिक्स और प्राइम देखते मत बैठना इस पे, मतलब वो भी देख सकते हो, ऐसा नहीं, वो भी हमारे जीवन का एक अंग होता है। हम एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन ये जो दिए गए हैं ये इसलिए दिए गए हैं कि आप इस पे काम करें। आजकल ये जो फोन है ना, उफ, इसने जिंदगियां तबाह कर दी है। मैं आपको सच बताऊं, मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, मुझे करना नहीं चाहिए। मतलब व्यक्ति सड़क पे चल रहा होता है, बात कर रहा होता है, उसे परवाह नहीं कि कोई गाड़ी उसको उड़ा देगी या क्या होगा पता नहीं, गड्ढे में गिर जाएगा या क्या होगा कुछ नहीं पता। फोन फोन फोन। एक फैमिली जिसमें 4 लोग होते हैं या 5 लोग होते हैं, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बड़े हो, हर व्यक्ति के उसमें फोन, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, सब अपने अपने फोन पे लगे होते हैं, सोशल मीडिया पे लगे होते हैं। किसी को हमें विश करना होता है तो पहले हम घर जाते थे उसके बर्थडे विश करने के लिए, फूल लेकर जाते थे। अब व्हाट्सएप पे एक छोटा सा मैसेज भेज देते हैं, डन इज डन, खत्म, काम हो गया। This phone has become a social evil. इसमें हमारा जो एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन था वो इतना टेक्निकल हो गया है कि इसमें जो अपनापन था, जो एक संवेदनशीलता थी रिश्तों की, वो खत्म कर दिया। बट एनीवे, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे थे टैबलेट की, तो इस टैबलेट से काम कीजिएगा, क्योंकि मैडम अभी अभी कह रही थी मैम कि टैबलेट दिए तो जाते हैं पर मॉनिटरिंग नहीं होती इनकी कि इस टैबलेट से देकर क्या फायदा हुआ, स्टूडेंट ने क्या किया, कैसे यूज किया, कितना यूज किया इसको, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। तो अगर उनके मन में आया है तो मुझे लगता है आप अपनी तरफ से उनको ये आश्वासन जरूर दें कि नहीं मैम, हम इसका पूरा पूरा सही उपयोग करेंगे। बाकी आप सब बच्चे तो हैं नहीं, सब समझदार यहाँ बैठे हैं। जीवन में हर चीज का अपना एक स्थान होता है और एक स्थान पढ़ाई का भी होता है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, उसके बाद जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें। आजकल तो हालांकि माँ बाप पहले से बच्चे की वो फील्ड भी तय कर देते हैं कि ये जो है 5th स्टैंडर्ड तक तो ठीक है, उसके बाद फिर ये इस लाइन में जाएगा। कभी कभी होता है कि बच्चे को किसी और कुछ और करना होता है और माँ बाप की जो फोर्स होती है वो कहती है कि नहीं, बस तुम्हें इस लाइन में जाना है। वो कभी कभी गलत डिसीजन भी होते हैं, पर नॉर्मली एप्टीट्यूड एटीट्यूड ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये हमें देखना कि हमें क्या करना है, तब हम अपना बेस्ट दे पाते हैं और उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। हमें इतना समझ में आना चाहिए, हमें अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए, हमें अपने प्लस माइनस पता होने चाहिए। कोई दूसरा प्लस माइनस नहीं बताता आपको। एग्जाम एकेडमिकली बता सकते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ये बात उससे भी परे आती है कि हमें अपने प्लस माइनस पता होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्या करने का मन है। उसके लिए कुछ नहीं करना होता, अपने अंदर झांक कर देखना होता है थोड़ा सा अपने मन में। वो काम करेंगे आप जो आपका मन कहता है, तो उसमें सक्सेस मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो परसेंटेज है, वो बहुत ज़्यादा होगा।
दैट्स ऑल। बाकी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं। हमने इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की जो डिमांड है तो हमने रखी है चीफ मिनिस्टर के सामने। हमने होप समथिंग कम्स आउट ऑफ इट। मुझे याद है जब मैं यहाँ पढ़ता था तो मैं तब मेरठ यूनिवर्सिटी पता नहीं बन गई थी कि नहीं बनी थी, आई डोंट नो। 65 में कौन से सन में बनी थी? 65 में बनी थी। ओके, आई हैड लेफ्ट मेरठ इन 67। हाँ, तो बन गई थी तब, यस। मतलब बेसिकली आगरा यूनिवर्सिटी पहले होती थी। मैंने मेरी सारी पढ़ाई आगरा यूनिवर्सिटी से की है जी। और आगरा यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी, उसमें मतलब मेरा ख्याल आधे से ज्यादा यूपी शायद आगरा यूनिवर्सिटी में आता था। हाँ, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके करियर्स के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके सामाजिक रिश्तों के लिए। और पढ़ाई के साथ साथ एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हमें सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं करना होता। अपने लिए तो हम करते ही, सभी करते हैं, लेकिन हमें अपने लोगों के लिए, अपने लोगों से मतलब मैं जाति और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जाति और धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने लोग सब अपने होते हैं। हमारे देश में जितने लोग हैं वो सब हमारे अपने हैं। हमारे शहर में जितने लोग हैं, ये शहर हमारा अपना है। यहाँ हम पले बड़े हैं, हमारा जन्म यहाँ हुआ है, बहुत से लोगों का जन्म यहाँ हुआ। आप उसके लिए भी ज़रूर सोचें, क्योंकि उससे, देश से हम होते हैं। ये भी सही है कि हमसे देश बनता है, लेकिन हम देश के कारण पहचाने जाते हैं। जब हम बाहर जाते हैं ना, तो पहले जब हम जाते थे तो हिंदुस्तान का पासपोर्ट 3-4 बार देखते थे लोग, अरे ठीक ठाक है, जाली तो नहीं है, नकली तो नहीं है। अब हिंदुस्तान का पासपोर्ट देखकर जो वहाँ कस्टम के लोग हैं वो दोबारा नहीं देखते उसको, एक बार देखना उनके लिए बहुत काफी होता है। ये है हमारे देश की इज्जत। जो हमारे शीर्ष पर बैठे हुए निकाम बनाए हुए आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने, तो हमें उनके काम में हाथ जरूर बटाना चाहिए। हमें अपने देश के लिए, राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। मैंने क्या, किसी ने सचमुच में श्री राम को तो नहीं देखा, लेकिन श्री राम का चरित्र जीवंत किया हो टेलीविजन पे, आज हमें उन्हें देखने का सौभाग्य मिल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारी यूनिवर्सिटी को दुनिया में जितनी भी रैंकिंग होती है उन सभी में जगह मिल चुकी है। सब लोग आप जानते हैं, न्यूज़पेपर में आप लगातार पढ़ते हैं। एंड फॉर ऑल दीज अचीवमेंट द क्रेडिट गोज टू वन एंड ओनली आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर, द ट्रू लीडर, प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी। I would like to invite our Honorable Vice Chancellor for the presidential address at this occasion. A very good afternoon to all of you. Honorable Arun Govil ji, Member of Parliament, Professor Mridul Gupta ji, Bindu Madam, Birpal ji, Rakesh Sharma ji, मेरे समक्ष बैठे हुए बहुत सारे esteemed faculty, students. It's an honor for us that Arun Govil ji is with us. क्योंकि मैं उनको देख के बिल्कुल वो राम जी के ही चेहरा याद आता जा रहा है बार बार, और वो भी याद कर रहे थे, भी हम बता रहे उनको कि जब आपका रामायण सीरियल आता था तो शहरों में कर्फ्यू लग जाता था, कहीं कोई नहीं जा रहा होता था। अगर कोई रोड पे खड़ा है तो वहीं टीवी देखने लगता था, वहीं हाथ जोड़ने लगता था। मतलब इतना अट्रैक्शन था आपके रोल में। इस पर्सनालिटी को आफ्टर 20-30 years, almost 27 years, कोई नहीं भूला है। तो सर, we are, I mean, really honored that you accepted our invitation and you are with us. बहुत मतलब बच्चों को आपसे, और दूसरा जो आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, मैं सर को ये पूछी कि आप सेलेक्ट कैसे हुए। कुछ ना कुछ ऐसी बात तो रही होगी कि आपका सिलेक्शन हुआ होगा, और वो भी राम जी के लिए। तो बोले
जो बताया उनने स्टोरी से मुझे लगता है आप ये रोल करने के लिए आपकी डेस्टिनी थी एंड इट वाज डेस्टाइंड कि आप इस तरीके का रोल करें और हम लोग आपको याद हमेशा करते रहे, शायद एक और जनरेशन तक आप याद किए जाएंगे, ये हम सब लोग सोचते हैं। जहाँ तक टैबलेट वितरण का सवाल है, आज 4 विभागों के बच्चों को टैबलेट्स दिए गए हैं। सर ने बता ही दिया आपको कि इस टैबलेट का रिलीजियस यूज़ क्या है। डेफिनेटली इसका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। अगर मॉनिटरिंग सिस्टम होता तो हम लोग भी देख पाते कि आप कितना उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हो। कुछ ना कुछ करेंगे, पता करेंगे, या कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाए तो बात करेंगे गवर्नमेंट से भी। और इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि आप बार बार अभी राकेश शर्मा जी बोल रहे थे एम्पावरिंग स्टूडेंट्स। सो एम्पावरिंग स्टूडेंट्स इज व्हाट वी आर एम्पावरिंग नेशन। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे सर ने बताया है कि हम लोग क्या, वी शुड बी वेरी प्राउड दैट वी आर इंडियन। तो हम आप लोगों को डिजिटली एम्पावर करना चाहते हैं। हम मीन्स गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? बिकॉज वो अल्टीमेटली नेशन को कुछ देना चाहते हैं और आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं इस नेशन को कि आप लोग इसका सदुपयोग करेंगे। अच्छी यूनिवर्सिटी इज़ अ नॉलेज सर्वर। आप यहाँ से जाएं तो आप एक नॉलेज का भंडार बन के यहाँ से निकलें, क्योंकि नॉलेज और कहीं नहीं सीख सकते आप। नॉलेज के लिए एक पैशन होना चाहिए, जहाँ आप लोग अपने टीचर्स को मेंटर बनाते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ जो डिस्कशन करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको नॉलेज गेन की तरह काम होती है। गूगल वाली नॉलेज पे मैं कभी एम्फेसिस नहीं करती, वो कुछ नहीं है। वो विकिपीडिया पढ़ के तुम लोग नोट्स बना लेते हो, उसी से आंसर कर देते हो कॉपीज में। दैट्स नथिंग। यू शुड रीड टेक्स्ट बुक्स, यू शुड राइट बिफोर यू अटेम्प्ट एन एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रैक्टिस से आती हैं और ये जो गैजेट आपको दिया गया है इसमें आप पढ़िए, समझिए, जितनी चीज़ें देख सकते हैं इसको यूज़ करिए। और हम लोग तो यही कहेंगे और आपसे उम्मीद भी यही करेंगे कि इसका सदुपयोग हो और आप लोग कुछ बहुत अच्छा यहाँ से गेन करके जाएं। आप लोगों ने मुझे बुलाया एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Honorable Vice Chancellor Ma'am, for the presidential address. I think all the students will definitely remember the key words explained by the Honorable Vice Chancellor. Now I would like to invite Professor Bindu Sharma ji, Head of the Department of Zoology, for the formal vote of thanks. Thank you, Professor Rakesh. The UP government tablet scheme represents a progressive step towards transforming education in Uttar Pradesh. By equipping students with tablets, the scheme aims to bridge the digital divide, enhancing the learning experience and prepare students for the digital age. I am thankful to Honorable Shri Arun Govil ji for accepting our invitation and taking time off from his busy schedule and gracing the event with your presence and distributing tablets to the students, which will promote digital literacy among students, prepare them for the increasingly digital world and equip them with essential skills for the future. I am thankful to Honorable Vice Chancellor Professor Sangeeta Shukla ma'am, who has left no stone unturned to facilitate this university to achieve remarkable milestones. Integrating the tablets with enhanced Wi-Fi accessibility in the campus will help the students in connecting to the world. I am thankful to Professor Midul Gupta, Coordinator IQAC, who is the driving force behind initiatives for academic excellence of the university. Our research culture has improved drastically in the past 5 years, and I am thankful to Professor Birpal, Director Research, for gracing this occasion. I am thankful to my co-organizer, Professor Rakesh Sharma. I am thankful to all the teachers, non-teaching staff, engineering section, Shri Manish Mishra ji, media persons, and above all, the students who are the backbone of this university. Hope they use the tablet judicially for the educational purposes and
enhance their knowledge, as advised by our Honorable Minister Shri Arun Govilji. Thank you.